हाय हेलो, कैसे हो बच्चों। आज देखेंगे हम प्रश्नावली 2.2 क्लास 9th की। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित बहुपद 5x प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करने हैं। हमें यह बहुपद है क्या, इसके मान ज्ञात करने हैं। x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर, x बराबर 2 पर। तो देखें, पहले निकालेंगे x बराबर 0 पे। पहले बहुपद लिख लेते हैं, बहुपद। तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है बच्चों। तो पहले निकालेंगे x बराबर 0 लेने पर। तो 5x की जगह 0 लिख देंगे, 0 माइनस 4, तो x की जगह 0 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है बच्चों। अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, माइनस की माइनस, 4 की इसका स्क्वायर करेंगे तो 0, 0 का गुणा 4 से करेंगे तो 0 प्लस 3। तो 0, तो इसका क्या आया बच्चों, प्लस के 3। ठीक है। तो इसी प्रकार लेंगे हम x बराबर -1 पर। तो x बराबर -1 लेने पर, तो लेते हैं बच्चों कि 5x, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो x की जगह है -1, तो 5 कोष्टक -1 -4 -1 स्क्वायर प्लस 3। तो -1 का गुणा करेंगे बच्चों, -5। ठीक है। तो ये माइनस को स्क्वायर करेंगे तो कैसे, देखो, -1 गुणा -1, माइनस माइनस प्लस, तो +1, तो +1 और गुणा 4 करेंगे तो -4 प्लस 3। तो अब देखें बच्चों, -5 और -4 तो हो गए -9। ठीक है बच्चों, और +3। तो माइनस के ज़्यादा है तो 3 कम करेंगे तो कितने आएगा बच्चों, -6। अब लेंगे हम x बराबर 2 पर। x बराबर 2 लेने पर, तो लेंगे बच्चों, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो 5 2 लेंगे तो x बराबर 2 पर 2, x की जगह 2 माइनस के 4, तो x की जगह 2 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है बच्चों। 5 दूनी 10 माइनस 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 16, 4 चौक 16, तो 16 प्लस 3। ठीक है बच्चों, 16 प्लस 3 यानी 5 दूनी 10 माइनस 2 का वर्ग 4, 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 प्लस के 3। तो 10 और 3 13, यह 10 और 10 प्लस के 13 माइनस, तो माइनस के 3 बचे। तो इसका आंसर कितने आ गए बच्चों, 3 कॉमा माइनस के 6 और माइनस के 3। अब देखते हैं अगला सवाल। देखें बच्चों, दूसरा क्वेश्चन पढ़ें। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करने हैं। मतलब इस बहुपद के इन तीनों पर मान ज्ञात करने हैं। तो करेंगे बच्चों, पहले बहुपद लिख देते हैं। पहला बहुपद यानी कि Px,
पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहा है वो P0 लेने आए, तो P0 बराबर, तो y की जगह 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो P0 0 माइनस 0 प्लस 1, तो क्या आ गया बच्चों 1। अब कह रहे हैं वो P1, तो P वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यह बहुपद आ गया। तो अब क्या करना है हमें, y की जगह 1 लिखना है, तो P1 बराबर y की जगह 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो इसका स्क्वायर 1 का करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1, तो यह इससे कट गया, तो क्या आ गया बच्चों इसका भी प्लस 1। ठीक है। अब इसी प्रकार फिर दोबारा से बहुपद लिखें, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो अब क्या कह रहा है P2, तो P2 बराबर 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का बराबर बच्चों 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 और 1 5, तो बराबर 5 में से तो प्लस 3, तो क्या बच्चों निकला इसका 1 1 3, ये आंसर हो गया बच्चों इसका। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, पहले बहुपद लिखते हैं, तो PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस TQ। ठीक है बच्चों। अब लेंगे हम P0, तो P0 लेने पर तो 2 की 2 प्लस T की जगह हमें 0 प्लस 2 और T की जगह 0 स्क्वायर माइनस 0Q। ठीक है बच्चों, हमने वैल्यू रख दी इस बहुपद में। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो 2 प्लस 0 प्लस इसका करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0 माइनस 0 का क्यू करेंगे तो 0, तो इसका बच्चों आ गया 2। ठीक है बच्चों। अब लेंगे बच्चों हम P1, तो P1 लेने पर P1 लेंगे तो बच्चों 2 की 2 प्लस T की जगह 1 प्लस 2 और T की जगह हम क्या लेंगे बच्चों 1 स्क्वायर माइनस T की जगह 1 Q। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुणा करेंगे तो 2 माइनस 1 का क्यू 1, तो 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, इसे सॉल्व कर दे, तो ये प्लस 2 3 5 माइनस
1, सॉरी बच्चों। तो 5 माइनस 1 2 1 2, 5 माइनस 1 बराबर 4। अब लेंगे बच्चों P2। अब P2 लेंगे बच्चों, P2 तो रखेंगे बच्चों बराबर 2 की जगह 2 प्लस, और t की जगह बच्चों 2 लेना है। अब 2 प्लस 2 कोष्टक, और t की जगह हमें 2 लेकर चलना है, तो 2 स्क्वायर माइनस t की जगह 2 क्यू। ठीक है बच्चों, हमें t की जगह अब 2 लिया है, यानी कि t की जगह 2, t की जगह 2, t की जगह 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 का बराबर 4, 4 दूनी 8। ठीक है बच्चों, 2 का क्यूब 8, तो 8 से 8 गए तो क्या बचा बच्चों 4। तो इसका कितना आ गया, पहला 2 कॉमा 4 कॉमा 4, यह इसका आ गया। ठीक है बच्चों, अब करें तीसरा। जैसे कि तीसरा, तो पी एक्स बराबर एक्स क्यू। ठीक है बच्चों, तो p 0 लेने पर, तो x की जगह 0, q बराबर 0, और p 1 लेने पर, तो 1 q बराबर 1, और p 2 लेने पर, तो x की जगह 2 q बराबर 2 का 8, तो इसका आ गया 0 1 8। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया इसका। अब देखें बच्चों चौथा, तो पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब देखें बच्चों, अब यहाँ पर p बराबर 0 रखेंगे तो ये कोष्टक आ रहा है। ये पहले इसे सरल बनाने के लिए, एकदम सरल बनाने के लिए इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो x का, इस x का गुणा इन दोनों से कर देंगे, तो इसका पहले इससे करेंगे तो x स्क्वायर, तो x का 1 से करेंगे तो प्लस x। ठीक है बच्चों, अब इसका इनसे कर देंगे तो माइनस x और माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये हमें गुणा कर दिया है इससे, कोष्टक का, इस कोष्टक का इससे, तो x स्क्वायर, ये x कट गई तो माइनस 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब आसान हो गया हमें मान रखना। पहले रखेंगे p0, तो x की जगह हमें 0 रखी, तो 0 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो बराबर 0 का करेंगे तो माइनस 1 होगा, या 0 ये हो जाएगा। अब रखेंगे p1 बराबर x की जगह हमें 1 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो बराबर 0। अब रखेंगे p बराबर 2, या p बराबर, तो x की जगह 2 स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 बराबर 3। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगला सवाल, तीसरा क्वेश्चन। तो देखो बच्चों,
सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यानी कि संगत बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन करेंगे तो सब समझे। पहले पहला क्वेश्चन देखें तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि अभी वो बहुपद शून्यक है क्या। तो पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट नंबर का। तो देखेंगे x का मान हमें इसमें रखना है। ठीक है बच्चों, तो रखेंगे तो हमें ये वाला मान इसमें रखना है। तो पहले p x बराबर 3x + 1। ठीक है बच्चों, अब इसका x का मान दे रखा है तो p -1/3 बराबर 3 और x की जगह कोष्टक में -1/3 कोष्टक बंद +1 तो बराबर, तो 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर बचा -1 +1 बराबर माइनस से ये कट गया -1 और +1 तो क्या आ गया बच्चों 0। तो हम कह सकते हैं यह संगत बहुपद के शून्यक है, यानी कि यह शून्यक है। हाँ, यह शून्यक है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे इसी का दूसरा क्वेश्चन। अब देखें बच्चों, तो पहले देखें p x बराबर 5x - 5। तो x की वैल्यू रखेंगे p 4/5 बराबर 5, तो 4/5 -5। तो ठीक है बच्चों, तो बराबर ये इससे कट गया तो क्या बचा 4 - 5। तो यह शून्यक नहीं है, नहीं यह शून्यक नहीं है। ठीक है बच्चों, देखें बच्चों तीसरा क्वेश्चन। तो अब हमें x की वैल्यू 2 रखी है। ये पहली बार तो +1 लेनी है, फिर -1। तो पहले लेंगे हम +1। तो px बराबर x² - 1। तो p1 लेंगे पहले बराबर 1² - 1। ठीक है बच्चों, बराबर 1 - 1 क्या होगा 0। ठीक है बच्चों, यह तो शून्य हो गया। अब रखेंगे p -1 बराबर x की जगह -1 स्क्वायर फिर -1। तो -1 यानी कि +1 हो गया, जैसे कि -1 गुणा -1 बराबर +1, यह स्क्वायर हो गया। तो 1 - 1 तो क्या हो गया बच्चों 0। हाँ, यह शून्यक है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे चौथा। देखो बच्चों चौथा, तो px की हमें इसमें क्या मान दे रखे हैं बच्चों x के -1 और 2। तो हम देखें px बराबर x + 1 कोष्टक x - 2। ठीक है बच्चों, यह दे रखा है। इसमें हमें x बराबर -1 और 2 रखना है। तो पहले इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका गुणा इन दोनों से करेंगे, x का गुणा इन दोनों से। पहले x का x से तो x², फिर x का -2 से तो -2x। ठीक है बच्चों, अब इस +1 का x थे तो
एक्स, ये +1 का अब -2x थे, तो -2, ठीक है बच्चों, बराबर x स्क्वायर, यानी -2x और +1, तो क्या बचा -x और ये -2। अब रखेंगे हम px, यानी कि px की जगह x की जगह -1, यानी कि देगा बच्चों, तो p -1 x की जगह -1 कर दिया, तो -1 स्क्वायर -1, ये वाली माइनस ये और माइनस ये अगल से, ठीक है बच्चों, और -2 बराबर इसका यानी कि 1 -1 का उससे करेंगे तो प्लस में आता है, और ये माइनस और ये माइनस गुणा +1 और ये -2, तो 1 1 2 -2 क्या हो गया बच्चों 0। अब इसी प्रकार हम 2 रखेंगे, तो px अब यही रख लेते हैं, ये वाला बराबर x स्क्वायर -x -2, अब लेंगे बच्चों हम px की जगह 2 बराबर 2 स्क्वायर -2, तो 2 का वर्ग 4 -2, तो ये प्लस के 4, ये -2 -4 बराबर 0, यह भी 0 और यह भी 0, यानी कि दोनों 0 हैं, तो हाँ यह शून्यक है, ठीक है बच्चों। अब देखें 5वां, तो px बराबर x स्क्वायर, x बराबर 0 लेना है, तो p 0 बराबर 0 का स्क्वायर, तो बराबर 0, तो हाँ यह शून्यक है, ठीक है बच्चों। अब देखें छठा, देखिए बच्चों px बराबर lx प्लस m, तो x की वैल्यू दे रखी है -1/l, तो p -m/l बराबर, तो l तो ये है, तो गुणा में यानी कि कोष्टक में -m/l कोष्टक प्लस m, ये इससे कट गई, l से l कट गई, तो क्या बचा बच्चों -m और +m बराबर, ये इससे कट गई तो 0, तो हाँ यह शून्यक है, ठीक है बच्चों, यह भी शून्यक है। देखें बच्चों यह क्वेश्चन नंबर 7 में px का दे रखा मान, यानी कि ये बहुपद है और ये x के 2 मान दे रखे हैं, तो px बराबर 3x स्क्वायर -1, ठीक है बच्चों। पहले px का -1/√3 लिखेंगे, तो p -1/√3 बराबर 3 कोष्टक -1/√3 स्क्वायर -1, ठीक है बच्चों, तो बराबर इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो बच्चों √3 का स्क्वायर करते हैं, तो बच्चों क्या आता है √3 गुणा √3 बराबर 3 होता है, तो माइनस
गुणा माइनस करेंगे तो प्लस होगा। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होता है। तो 3 गुणा 1/3 माइनस के 1, तो 3 से 3 कट गया तो बच्चा 1 - 1 बराबर 0। यह शून्य हो गया। अब देखेंगे x बराबर 2/√3, तो p x बराबर 3x² -1। तो p अब रखेंगे मान 2/√3 बराबर 3। अब वैल्यू लिखेंगे x की जगह, कोष्टक 2/√3 -1। तो बच्चों देखें 3, तो 2 और 3, 2 का वर्ग 4 और √3 का बच्चों 3, कोष्टक -1। तो 3 से 3 कट गया तो 4 - 1 बराबर 3। तो यहाँ पर बच्चों 0 और यहाँ पर 3, तो हम कह सकते हैं कि बहुपद 3x² के लिए x बराबर -1/√3 लेने पर शून्यक है, परंतु x बराबर 2/√3 लेने पर शून्यक नहीं है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों 8वां, तीसरे का लास्ट। तो p x बराबर 2x + 1। ठीक है बच्चों, x की जगह 1/2, तो p 1/2 बराबर 2, कोष्टक 1/2 + 1। तो बराबर 2 से 2 कट गए तो 1 + 1 बराबर 2। नहीं, यह शून्यक नहीं है। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे बच्चों चौथा, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। हमें इसमें सिंपली शून्य ज्ञात करना है। वैल्यू x की दे नहीं रखी तो हम सीधा सीधा शून्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखें बच्चों। तो पहला x + 5, तो px का बहुपद दे रखा है x + 5, तो हमें सीधा शून्य लेना है। तो x + 5 बराबर 0। ठीक है बच्चों, यह समीकरण हो गया। तो x ये प्लस से इधर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -5। तो यह इसका शून्यक हो गया, ये x का शून्यक हो गया बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार x - 5 बराबर 0, यह समीकरण बन गया। तो x की x, यह माइनस की 5 इधर की साइड जाएगी तो प्लस के 5, यह इसका शून्यक हो गया। बहुत सिंपल है बच्चों। अब इसी प्रकार तीसरा देखें। तो 2x + 5 बराबर 0, यह समीकरण हो गया। तो 2x बराबर यह प्लस से -5। तो अब x यानी कि 2 गुणा में तो यह भाग में चली जाएगी। तो x बराबर -5, यह गुणा में तो भाग में जाती है तो 2, यह इसका शून्यक हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। इसी प्रकार 3x - 2 बराबर 0, तो 3x, यह -2 तो इधर की साइड जाएगी तो +2, x
बराबर 2 की 2 और ये गुणा में तो भाग में जाएगी बच्चों। ये इसका शून्य हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखें इसका। तो 3x बराबर 0, तो x बराबर 0 अपॉन ये गुणा में जाएगी तो 3, तो x बराबर 0, ये इसका शून्य हो गया। इसी प्रकार इसे देखें बच्चों, ax बराबर 0, तो x बराबर 0 अपॉन a, तो x बराबर 0, ये इसका शून्य हो गया। अब देखें बच्चों इसे, तो सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो सी एक्स बराबर प्लस डी तो माइनस डी, तो x बराबर माइनस के डी और ये गुणा में सी तो भाग में चली जाएगी, ये इसका शून्य हो गया। बच्चों आपकी हुई 2.2 प्रश्नावली पूरी। आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए अब तैयार रहें।